आज का विषय है कि परमात्मा की कृपा कब होती है, किस स्थिति से, किस आवरण से, किस प्रकार से, कब परमात्मा की कृपा होती है भक्तों पर। तो परमात्मा की कृपा के लिए सर्वप्रथम भक्त को मन तीनों गुणों से अलग करना पड़ता है, क्योंकि पूरे विश्व में 3 गुण में ही हर किसी का मन फंसा हुआ है। 3 गुण के कारण ही मोह माया का जंजाल पसारा हुआ है संसार में। 3 गुण के कारण परमात्मा को नहीं लग सकते हैं, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, परमात्मा का कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक 3 गुण में किसी न किसी गुण में फंसे रहेंगे, आसक्त रहेंगे तब। इसलिए तीनों गुणों से मन अलग जितना समय तक होता है उतना समय तक परमात्मा का साक्षात कृपा होता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष 100% सत्य है। आप आजमा कर देखो, तीनों गुणों से मन अगर 1 घंटा अलग होता है तो 1 घंटा परमात्मा का कृपा साक्षात होता है। अगर 2 घंटा तीनों गुणों से मन अलग होता है तो 2 घंटा तक परमात्मा का छत्र छाया में परमात्मा का कवच बना हुआ होता है। मोह माया, संसार का कोई भी आवरण, संसार का कोई भी विषय विकार स्पर्श तक नहीं कर सकता है। संसार का कोई घटना दुर्घटना छू नहीं सकता है। संसार का कोई भी विषय रोग स्पर्श नहीं कर सकता है। नहीं किसी का अधिकार उस पर हो सकता है, न प्रकृति का प्रकोप उस पर हो सकता है। अजर अमर उसका जीवन और शरीर जब तक बना रहेगा जब तक वो तीनों गुणों से मन अलग रखेगा। यह तीनों गुणों से मन अलग रखने की यह पावर, सामर्थ्य, शक्ति है। तो तीनों गुण है क्या? पहला गुण तमोगुण होता है। तमोगुण का मतलब यह होता है कि लंड फंड देवानंद करना, अविद्या में, अज्ञानता में झगड़ा झंझट करना, मन चंचल होना, किसी से छल कपट प्रपंच करना, किसी को दोष देना, किसी को दुख देना, कष्ट देना, संकट देना, यह सब तमोगुण है। और जो खाने जोग वस्तु नहीं हो वह खाना, बासी खाना, मीट मछली खाना, शराब पीना, मदिरा पीना, यह सब तमोगुण का संकेत है। तो हर कोई जानते हैं तमोगुण खराब होता है, हर किसी को अनुभव है इस बात का। लेकिन दूसरा गुण रजोगुण है। रजोगुण अर्थात माता पिता के रज बीज से बना हुआ यह शरीर को रजोगुण कहते हैं। तो रजोगुण का मतलब होता है ऊपर से इंसान और अंदर से बेईमान बने रहना, लोगों को पता नहीं चले, दिखावट में नहीं आए, दिखने में बड़ा अच्छा सुंदर स्वभाव का, अच्छे विचार का, मीठी वाणी हो, आकर्षक हो, हर तरह से सुंदर, हर तरह से विश्वसनीय हो, लेकिन अंदर से उसका दिल काला होता है। कब दाव आए या कब वो खतरा कर बैठे, मन में राम बगल में छुरी, दाव लगे तो काटा मूरी, यह उसका भाव होता है जिसे रजोगुण कहते हैं। तो रजोगुण में शिक्षित परिवार के लोग रहते हैं,
होते हैं। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, व्यवहार, फैक्ट्री, मंत्री, यह सब रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। जो राजनीतिक में जीवन बिताते हैं, छल कपट प्रपंच से अपना जीवन को जीना चाहते हैं और ऊपर से शरीफ बने हुए होते हैं और अंदर से कौवा की तरह काला होते हैं, यह रजोगुण का संकेत है। फिर लास्ट में इससे भी जब अंतःकरण दूषित होता है, कलंकित होता है, तो शर्म होता है। अब इंसान के नाते अपने दुर्गुण के कारण, अपने अवगुण के कारण अब पर्दाफाश हो जाता है तो शर्म होता है, तो फिर संभलना चाहता है। जीवन ढल जाने के बाद भी अपने को अब यह समझता है कि अब ये चतुराई कब तक चलेगा, अब तो बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां थक गई, अब तो बाल बच्चे भी हमारे जवान हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया, अब तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए, धर्म भक्ति भजन करना चाहिए, अब सुख मौज तो किया जो किया, अब तो ये कब तक काम देगा। एक समय तो अब मृत्यु के घर में पहुंचना है, जमराज के दूत के साम्राज्य में जाना है, इसलिए अब सतर्क होना है। तब यह भाव जब होता है तो अपने को सुधारने के लिए, अपने को कल्याण करने के लिए फिर सत्वगुण में प्रवेश करता है। तो सत्वगुण में आए साधु, संत, ऋषि, महर्षि, गुरु, फकीर, पंडित, कवि, यह सब सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। तो भजन भाव करना, पूजा पाठ करना, कथा सुनना, सत्संग सुनना, यह सब सत्वगुण के अंदर हैं। हजारों मजहब, पंथ, साधु संत ये सब उपदेश देते हैं, ग्रंथों का उपदेश, पुराणों का उपदेश, यह सब सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। देवी देवता पूजना, आशीर्वाद लेना, लोगों को मदद करना, तो यह सब आवरण, न्यायकारी होना, किसी को भला करना, यह सब सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण को चिंतन मंथन करना, पढ़ना, पढ़ाना, यह सभी सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक तो प्रभु की कृपा नहीं होता है, अपना ही कर्म का परिणाम होता है, अपना ही कर्म का फल मिलता है, अपना ही बल चलता है, अपना ही स्वार्थता का साम्राज्य होता है यहाँ तक। और तीनों गुणों से मन अलग, त्रिगुणातीत ज्यों होता है त्यों परमात्मा का कवच छत्र छाया लग जाता है। तो तीनों गुण से मन अलग करने पर यह अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण हूँ। तो प्राण का शरीर नहीं होता है, प्राण निराकार होता है, मैं निराकार हूँ, लोग सब निराकार है। मैं वायु रूप हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं आँखों की प्रकाश हूँ, मैं श्वास हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं अस्थूल शरीर पंच महाभूत का बना हुआ हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं हूँ। तो इस प्रकार से समझना और इसमें ही समाहित रहना, इसमें केंद्रित रहना कि मैं संसार में रहकर संसार से अलग, शरीर में रहकर शरीर से अलग। जनक विदेही के कारण जनक विदेह कहा जाता था। कारण यह था कि जनक संसार में रहकर संसार से परे, शरीर में रहकर शरीर से परे रहते थे, इसलिए उनका विदेह नाम था। तो जिसका मन अलौकिक हो, जिसका मन कौतुक हो, तो त्रिगुणातीत हो, द्वंद्व रहित हो, तो अब ऐसे में वह शरीर में रह के शरीर से अलग, संसार में रहकर संसार से अलग रहने का कला सीख लेता है। और उस समय परमात्मा का कवच, परमात्मा का छत्र छाया, परमात्मा का सीधा सीधा उन पर कृपा होता है और उनका कृपा बरसता रहता है।
इसलिए परमात्मा का कृपा का पात्र होने के लिए यह विषय आज मैं प्रशस्त कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे संपर्क करेंगे। मेरा नाम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री शैलेश परमहंस महाराज जी है। मेरा मोबाइल नंबर 86 84 90 24 14 है। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम।